दोस्तों, क्रिकेट का महासंग्राम शुरू होने वाला है। टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी को इस बार जीतने के लिए ठोक दी अपनी हुंकार। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज बस होने ही वाला है और क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर है। मैदान सज चुके हैं, स्टेडियम तैयार है, फैंस में जोश उफान पर है और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, इस बार कौन बनेगा चैंपियन। लेकिन जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि गौरव, जुनून और देशभक्ति का बन जाता है। क्योंकि जब नीले जर्सी वाले शेर दहाड़ते हैं तो दुनिया थर्राने लगती है। टीम इंडिया की चैंपियन ट्रॉफी में धमाकेदार एंट्री से विरोधियों की उड़ गई नींद। जैसा कि आपको पता है, इंग्लैंड की टीम को अपनी सरजमी पर T20 और वनडे सीरीज में धूल चटाने के बाद भारतीय टीम अब चैंपियंस ट्रॉफी में अपने शेर जैसी दहाड़ के साथ उतरने को तैयार है। BCCI ने चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर की अगुवाई में एक ऐसी तूफानी 15 सदस्यीय स्क्वाड तैयार की है जो विपक्षी टीमों पर कहर बनकर टूटने वाली है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश की टीम से भिड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि शेर और मेमने की टक्कर है। बांग्लादेशी टीम भले ही मजबूत दिख रही हो, लेकिन जब सामने होंगे रोहित शर्मा के सूरमाओं से भरी हुई नई टीम के योद्धा, तो फिर बांग्लादेश के लिए यह मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले में बांग्लादेश को तहस नहस करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 उतार दी है, जिसमें ऐसे ऐसे प्लेयर्स को मौका दिया गया है जो अकेले ही मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं। इस बार भारतीय टीम ने कुछ हैरान कर देने वाले फैसले लिए हैं। मोहम्मद शमी, शुभमन गिल और 2 अन्य अनुभवी खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। जी हां, ये किसी भूचाल से कम नहीं, लेकिन उनकी जगह आए हैं कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। जिसमें यशस्वी जायसवाल, युवा बल्लेबाज जिसने हाल ही में अपने बल्ले से कहर बरपाया है, तो वहीं तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा चुके अर्शदीप समेत 4 नए खिलाड़ियों को प्लेइंग में शामिल कर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो समेत पूरी बांग्लादेश की टीम को भौचक्का कर दिया है। लेकिन इस महामुकाबले के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका भी आया। भारत के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। ये खबर सुनकर फैंस का दिल जरूर टूटा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2 खूंखार खिलाड़ियों की वापसी हो गई है, जिससे टीम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये 2 खिलाड़ी कौन हैं जो विपक्षियों के लिए बुरे सपने बनने वाले हैं? तो भाई, यह जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। लेकिन इतना तय है कि जब ये मैदान में उतरेंगे तो बांग्लादेश का खेल खत्म समझो। जी हां दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस खिताब को वापस भारत लाने का, जिसे आखिरी बार 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता गया था। लेकिन इस बार रोहित शर्मा की अगुवाई में पूरी टीम करो या मरो के मूड में है। इस मेगा टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत एक धमाकेदार अंदाज में करने जा रही है और पहला टकराव होगा बांग्लादेश से। जी हां दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश, क्रिकेट की दुनिया का एक और हाई वोल्टेज मुकाबला, जिसमें सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का भी टकराव होगा। बांग्लादेश चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भारत के सामने उसकी चुनौती हमेशा फीकी ही साबित होती रही है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या बांग्लादेश कोई चमत्कार करने वाला है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले आपको इस महामुकाबले की हर जरूरी जानकारी पता होनी चाहिए कि यह मैच कब और कहां खेला जाएगा, इस मुकाबले को कौन सा चैनल करेगा लाइव टेलीकास्ट और मोबाइल पर फ्री में कहां देखें। इसके अलावा इस मुकाबले में कैसा होगा पिच का हाल, बल्लेबाजों का राज चलेगा या गेंदबाजों की होगी मौज। वहीं भारत बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए मुकाबलों में क्या है हेड टू हेड रिकॉर्ड, कौन किस पर रहा है भारी। इसके साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश को धूल चटाने के लिए अपनी किस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे, कौन करेगा मैदान पर टहलका। दोस्तों, जब भी भारत और बांग्लादेश आमने सामने आते हैं तो क्रिकेट का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आंकड़ों की माने तो भारतीय टीम हमेशा बांग्लादेश पर हावी रही है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्या बांग्लादेश इस बार कोई बड़ा धमाका करेगा
या भारत एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएगा, तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक महायुद्ध होने वाला है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव अपडेट पाने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज होने वाला है और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए जोश अपने चरम पर है, क्योंकि टीम इंडिया मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले ही मुकाबले में भारत की टक्कर होगी अपने एशियाई पड़ोसी बांग्लादेश से, और ये मुकाबला किसी हाई वोल्टेज एक्शन से कम नहीं होने वाला। तो कैलेंडर पर तारीख मार्क कर लीजिए, 20 फरवरी गुरुवार, जगह दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, समय दोपहर 2:30 बजे से पहला गेंद फेंका जाएगा और टॉस होगा 2 बजे। अब सवाल ये उठता है कि इस रोमांचक भिड़ंत को आप कहां और कैसे देख सकते हैं? तो भाई, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, और अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर यह मैच बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होगा। यानी बिना कोई पैसा खर्च किए आप इस जबरदस्त मुकाबले का मजा ले सकते हैं। भारत बनाम बांग्लादेश के महामुकाबले के लिए मंच तैयार है, लेकिन इस मैच में जीत की कुंजी सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन में नहीं बल्कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच में भी छुपी होगी। सवाल ये है कि क्या ये पिच बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने जैसी होगी या गेंदबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी? अगर हम दुबई की इस पिच का इतिहास देखें तो यहाँ बल्लेबाजों की मुश्किलें कभी खत्म ही नहीं होती। गेंद जैसे ही पिच पर टकराती है उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और कई बार नीची भी रह जाती है, जिससे स्ट्रोक प्ले करना आसान नहीं होता। मतलब सीधा है, यहाँ चौकों छक्कों की बरसात की उम्मीद मत कीजिए। लेकिन वहीं अगर आप एक स्पिनर हैं तो भाई साहब, यह पिच आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच और ज्यादा धीमी होती जाती है, जिससे स्पिनर्स को जबरदस्त टर्न और उछाल मिलता है। बल्लेबाजों के लिए हर गेंद एक पहेली बन जाती है और कई बार वे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो इस मुकाबले में अगर किसी टीम के पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं तो समझ लीजिए वो आधा मुकाबला तो वहीं जीत चुके हैं। तेज गेंदबाजों को भी यहाँ विकेट निकालने के लिए धीमी गेंदों और विविधताओं का इस्तेमाल करना होगा। सीधी सादी लाइन लेंथ पर बॉलिंग करने वालों को यहाँ ज्यादा सफलता नहीं मिलने वाली। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई का मैदान भारतीय टीम के लिए किसी किले से कम नहीं रहा है? जी हाँ, इस सरजमी पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड इतना शानदार है कि विरोधी टीमों के लिए यहाँ जीत दर्ज करना किसी सपने जैसा ही लगता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो दुबई में भारतीय टीम ने अब तक 6 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है। यानी भारत को इस मैदान पर कोई भी टीम वनडे में हरा नहीं पाई है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए यह मुकाबला आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम ने दुबई में अब तक 2 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें से एक मैच जीता और एक में हार का सामना किया। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेशी टीम इस मैदान पर उतनी सहज नहीं है जितनी भारतीय टीम है। दोस्तों, क्रिकेट का मैदान हो, भारत बांग्लादेश की टक्कर हो और दांव पर हो जीत का ताज, तो रोमांच अपने चरम पर होता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, ताकि बांग्लादेश को शिकस्त देकर टीम इंडिया अपनी बादशाहत साबित कर सके। लेकिन क्या इतिहास में भारी बढ़त रखने वाली भारतीय टीम इस बार भी बांग्लादेश पर हावी होगी या फिर बांग्लादेश कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहेगा? अब तक दोनों टीमों के बीच वनडे क्रिकेट में 42 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें भारत ने 32 बार जीत का परचम लहराया है, जबकि बांग्लादेश ने 8 मैचों में भारत को चौंकाया है। वहीं 2 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। आंकड़े जरूर भारत के पक्ष में हैं, लेकिन क्रिकेट सिर्फ नंबर गेम नहीं है। यहाँ हर गेंद पर कहानी बदल सकती है, हर रन एक नई उम्मीद जगा सकता है। बांग्लादेश की टीम भले ही आंकड़ों में पीछे हो, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने कई बार अपनी ताकत दिखाई है। भारत के खिलाफ बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है और वे जानते हैं कि अगर सही रणनीति और दमदार खेल दिखाया जाए तो इतिहास भी बदला जा सकता है। तो क्या रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक और जीत दर्ज करेगी या फिर बांग्लादेश एक सनसनीखेज उलटफेर करके क्रिकेट जगत को चौंका देगा? ये तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों, जब मुकाबला बड़ा हो, चुनौती कड़ी हो और सामने एक ऐसा विपक्ष हो जो किसी भी वक्त उलटफेर कर सकता हो, तो कप्तान को अपनी सबसे घातक सेना के साथ मैदान में उतरना पड़ता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी
बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। टीम इंडिया अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रणनीति वही होती है जो हालात के मुताबिक सबसे ज्यादा असरदार साबित हो। रोहित और टीम मैनेजमेंट ने हर स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया है और अब मैदान में उतरने वाली 11 ऐसी होगी जो बांग्लादेश को पलटवार का मौका ही न दे। तो कौन कौन से खिलाड़ी बनेंगे इस हाई वोल्टेज मुकाबले का हिस्सा, किन बल्लेबाजों पर होगी रन बरसाने की जिम्मेदारी और कौन से गेंदबाज विपक्षी टीम पर कहर बरपाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आइए एक नजर डालते हैं भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 पर, जो इस मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ जीत की इबारत लिखने उतरने वाली है। जब मुकाबला बड़ा हो तो इसकी शुरुआत भी उतनी ही दमदार होनी चाहिए। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज वही दो खिलाड़ी होंगे जो गेंदबाजों के हौसले पस्त करने और पावर प्ले में ही मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ने का माद्दा रखते हैं। बाएं हाथ और दाएं हाथ की इस जोड़ी में आक्रामकता भी होगी, तकनीक भी, और सबसे बढ़कर विपक्षी गेंदबाजों को शुरुआती झटके देने की क्षमता। ये दोनों न सिर्फ तेजी से रन बनाने का माद्दा रखते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने और विपक्ष पर दबाव बनाने की कला भी जानते हैं। तो यह जोड़ी मैदान पर एक ऐसा तूफान लाने के लिए तैयार है जिसे रोक पाना बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होगा। तो कौन होंगे वो दो ढाकड़ ओपनर जो इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया को दमदार शुरुआत दिलाने वाले हैं? तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। जब भारतीय टीम मैदान पर उतरती है तो नजरें सबसे पहले जिस खिलाड़ी पर टिकती हैं वह हैं कप्तान रोहित शर्मा। और क्यों न हो, जब हिटमैन अपने रंग में होते हैं तो गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। स्टेडियम में चौकों छक्कों की बरसात होने लगती है और विपक्षी टीम सिर्फ एक ही सवाल पूछती रह जाती है, रोहित को रोके तो रोके कैसे? हालांकि पिछले कुछ सीरीज में रोहित का फॉर्म उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन बड़े खिलाड़ी हमेशा बड़े मौकों पर ही अपनी असली चमक दिखाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका बल्ला गरजा, तूफानी शतक आया और उन्होंने साबित कर दिया कि जब बात वनडे क्रिकेट की आती है तो वह दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में शुमार है। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 पर काबिज रोहित इस मुकाबले में भी अपनी वही लय बरकरार रखना चाहेंगे। तो बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए चुनौती साफ है। अगर शुरुआत में रोहित को नहीं रोका तो फिर मैच उनके हाथों से कब निकल जाएगा यह पता भी नहीं चलेगा। जब क्रिकेट की दुनिया में आंकड़ों की बात होती है तो रोहित शर्मा का नाम खुद ब खुद सबसे ऊपर आ जाता है। उनका बल्ला सिर्फ रन नहीं बनाता बल्कि इतिहास लिखता है। वनडे क्रिकेट में उन्होंने अब तक 268 मुकाबले खेले हैं और लगभग 11,000 रन अपने नाम कर चुके हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है बल्कि इस खेल में उनकी बादशाहत का सबूत है। 32 शतकों और 57 अर्धशतकों के साथ रोहित हर बार यह साबित करते हैं कि जब वह क्रीज पर होते हैं तो सिर्फ रन नहीं बल्कि उम्मीदें भी बढ़ती हैं। वह अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं और यही वजह है कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए वह किसी बुरे सपने से कम नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर उनका बल्ला चला तो मुकाबला एक तरफा हो सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। जब टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी की बात हो तो एक नाम जो तेजी से उभर कर सामने आया है वह है यशस्वी जायसवाल। यह युवा बल्लेबाज किसी तूफान से कम नहीं, एक ऐसा खिलाड़ी जो गेंदबाजों पर हावी होने का माद्दा रखता है और आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख पलट सकता है। T20 और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर दी है और पिछले 2 सालों में उनकी बल्लेबाजी ने विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। अब वनडे क्रिकेट में भी यशस्वी अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम जो गेंदबाजों के लिए खौफ बन चुका है। T20 और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जिस तरह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीमों को ध्वस्त किया है उसने उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बना दिया है। तेज शुरुआत देना हो या लंबी पारी खेलनी हो, यशस्वी हर भूमिका निभाने में माहिर हैं। हालांकि उन्होंने अब तक सीमित ओवरों के कुछ ही मुकाबले खेले हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा मंच उन्हें खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका देगा। उनकी आक्रामक शैली और जोखिम लेने की क्षमता भारत को तेज शुरुआत देने में अहम भूमिका निभा सकती है। अगर यशस्वी का बल्ला चला तो बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है। वहीं नंबर 3 पर विराट खेलते नजर आएंगे। जब टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, विराट कोहली। वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया का बेजोड़ सितारा है जो जब क्रीज पर टिकते हैं
तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। हाल के कुछ मुकाबलों में भले ही उनका फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन बड़े खिलाड़ी मुश्किल हालात में ही चमकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में अर्धशतक जड़कर कोहली ने यह साफ कर दिया कि उनकी लय लौट आई है और जब वह अपनी रंगत में होते हैं तो फिर रिकॉर्ड्स खुद ब खुद टूटने लगते हैं। इस मुकाबले में भी कोहली का प्रदर्शन बेहद अहम रहने वाला है। विराट कोहली का नाम आते ही क्रिकेट प्रेमियों की आंखों के सामने एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो हर फॉर्मेट में अपना जलवा दिखा चुका है। वनडे क्रिकेट में तो वह किसी लीजेंड से कम नहीं। जब वह क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के पास सिर्फ एक ही सवाल होता है, कोहली को कैसे रोका जाए। तीसरे नंबर पर खेलते हुए वह भारतीय पारी को स्थिरता भी देंगे और जरूरत पड़ने पर अपने आक्रामक अंदाज से विपक्षी गेंदबाजों पर कहर भी बरपा सकते हैं। अगर इस मैच में उनका बल्ला गरजा तो बांग्लादेश के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है। अब तक 14,000 रन, 50 शतक और 73 अर्धशतक ये आंकड़े नहीं बल्कि विराट की महानता की कहानी बयां करते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर एक ऐसा नाम जो भारतीय मिडिल ऑर्डर का मजबूत स्तंभ बन सकता है। पिछले 6 महीनों से वह क्रिकेट से दूर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी की, उनका बल्ला जमकर गरजा। इस सीरीज में उन्होंने कुल 180 रन ठोककर यह साबित कर दिया कि वह अब भी टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप के लिए बेहद अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी मौजूदगी भारतीय मिडिल ऑर्डर को और भी मजबूती देने वाली है। तकनीक और आक्रामकता का शानदार मिश्रण रखने वाले अय्यर जब लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड भी यही बताता है। 65 मुकाबलों में 2600 से ज्यादा रन, 5 शतक और 20 अर्धशतक। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि जब टीम को जरूरत होती है तो अय्यर जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। इस बड़े टूर्नामेंट में उनकी वापसी न सिर्फ टीम इंडिया के लिए फायदेमंद होगी बल्कि विपक्षी टीमों के लिए भी एक चेतावनी होगी। श्रेयस अय्यर लौट चुके हैं और इस बार वह कुछ बड़ा करने के इरादे से आए हैं। वहीं नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। लोकेश राहुल एक ऐसा नाम जो अपनी प्रतिभा से किसी भी मैच का रुख बदल सकता है, लेकिन पिछले 1 साल से वह लगातार टीम में अंदर बाहर होते रहे हैं। उतार चढ़ाव भरे इस दौर ने उनके खेल को प्रभावित किया और इसी वजह से उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो चुनौतियों से लड़कर वापसी करता है और इस चैंपियंस ट्रॉफी में राहुल के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। भारतीय टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज शामिल किए गए राहुल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। वह न सिर्फ बैटिंग लाइनअप को स्थिरता देंगे बल्कि अपने अनुभव से टीम को मजबूती भी प्रदान करेंगे। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े भी यही साबित करते हैं। 80 मुकाबलों में लगभग 50 के शानदार औसत से 3000 के करीब रन, 7 शतक और 18 अर्धशतक। जब वह फॉर्म में होते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस टूर्नामेंट में राहुल का लक्ष्य सिर्फ रन बनाना ही नहीं बल्कि उन आलोचकों को भी करारा जवाब देना होगा जो उनके फॉर्म पर सवाल उठा रहे हैं। यह उनका मौका है अपने बल्ले से एक बार फिर सबको प्रभावित करने का, और अगर वह अपने रंग में आ गए तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी और भी घातक हो जाएगी। वहीं नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जब भारतीय टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो बल्ले से विस्फोटक रन बनाए और गेंद से विपक्षी टीम को ध्वस्त कर दे, तो एक ही नाम सामने आता है, हार्दिक पांड्या। वह सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए एक एक्स फैक्टर है जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। मौजूदा दौर में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उन्हें एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर देखती है। जब भी टीम मुश्किल में होती है, पांड्या अपनी धारदार गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से विपक्षी टीमों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन भले ही औसत रहा हो, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में वह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए जाने जाते हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े भी उनके मैच विनिंग एबिलिटी को साबित करते हैं। 89 मुकाबलों में 1800 से ज्यादा रन और 11 अर्धशतक। वहीं अपनी घातक गेंदबाजी से 87 विकेट भी चटकाए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि वह सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग में नहीं बल्कि दोनों विभागों में टीम इंडिया के लिए
गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी भूमिका और भी अहम होगी। अगर वह अपनी पूरी लय में आए तो विरोधी टीमों के लिए हार्दिक पांड्या को रोकना किसी भी हाल में आसान नहीं होगा। वहीं नंबर 7 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। जब भारतीय टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो बल्ले से उपयोगी रन बना सके, गेंद से विकेट निकाल सके और फील्डिंग में करिश्मा दिखा सके, तो एक ही नाम सामने आता है, रविंद्र जडेजा। वह सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम इंडिया की रीढ़ है, जो अपने हरफन मौला खेल से किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। बाएं हाथ के इस स्टार खिलाड़ी की सबसे बड़ी खासियत उनकी कंसिस्टेंसी और एडेप्टेबिलिटी है। जब टीम को निचले क्रम में तेज रन चाहिए होते हैं तो जडेजा क्रीज पर आते ही आक्रमण शुरू कर देते हैं। वहीं जब गेंदबाजी की बारी आती है तो अपनी सटीक लाइन लेंथ और कातिलाना स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाने का दम रखते हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। 200 मुकाबले, बल्ले से 2800 के करीब रन और फिरकी से 226 शिकार। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि जडेजा की काबिलियत का सबूत है। मिडिल ओवर्स में वह टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनसे एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अगर जडेजा अपनी लय में आ गए तो विरोधी टीमों के लिए इस ऑलराउंडर को रोक पाना नामुमकिन होगा। वहीं नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। जब भी टीम इंडिया को एक ऐसे हरफन मौला खिलाड़ी की जरूरत होती है जो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल कर सके, तो अक्षर पटेल एक भरोसेमंद नाम बनकर उभरते हैं। बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 और एक दिवसीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया था। खासकर उनकी बल्लेबाजी ने हर किसी को प्रभावित किया, जहां उन्होंने दबाव में भी शानदार पारियां खेली। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत उनकी बहुआयामी क्षमता है। वह गेंद से किफायती स्पिन डालते हैं, विकेट निकालते हैं और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी उपयोगी रन जोड़ते हैं। यही वजह है कि उन्हें इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में भारतीय दल में जगह मिली है। उनके एक दिवसीय क्रिकेट के आंकड़ों पर नजर डालें तो 63 मुकाबलों में 600 से ज्यादा रन और अपनी फिरकी गेंदबाजी से 70 विकेट उनके प्रभावशाली खेल की कहानी बयां करते हैं। अक्षर पटेल टीम के लिए न केवल एक संतुलन बनाएंगे बल्कि उनकी उपस्थिति से मध्य ओवरों में भारत की गेंदबाजी और भी मजबूत होगी। अगर इस टूर्नामेंट में अक्षर अपनी लय में आ गए तो विरोधी बल्लेबाजों के लिए उनसे पार पाना आसान नहीं होगा। वहीं नंबर 9 पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। जब भी भारतीय टीम को मध्य ओवरों में विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना होता है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, कुलदीप यादव। यह कलाई का जादूगर जब अपनी फिरकी गेंदबाजी से गेंद को घुमाता है तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं। कुलदीप यादव की खासियत सिर्फ विकेट लेना ही नहीं बल्कि रन रोकने की भी है, जो उन्हें एक दिवसीय क्रिकेट में बेहद प्रभावी बनाती है। हाल ही में खेले गए वनडे मुकाबलों में कुलदीप ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी गेंदबाजी में एक अनोखी लय होती है जो उन्हें मध्य ओवरों में और भी खतरनाक बना देती है। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। जब भी टीम इंडिया को नई गेंद से शुरुआती विकेट की तलाश होती है या फिर डेथ ओवरों में रनों पर अंकुश लगाना होता है तो अर्शदीप सिंह एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में सामने आते हैं। यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज अपनी सटीक यॉर्कर और स्विंग से किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकता है। खासकर डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी इतनी प्रभावी होती है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी खुलकर शॉट खेलने में हिचकिचाता है। T20 क्रिकेट में अपनी घातक गेंदबाजी से पहचान बना चुके अर्शदीप को अब वनडे क्रिकेट में भी खुद को साबित करने का मौका मिला है। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। जब भी कोई नया खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से सबको चौंकाता है तो उसका नाम तेजी से सुर्खियों में आ जाता है और हर्षित राणा इसका बेहतरीन उदाहरण है। यह युवा तेज गेंदबाज हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कर चुका है, जहां उसने अपनी सटीक लाइन लेंथ और रफ्तार से सभी का ध्यान खींचा। लेकिन असली धमाका उसने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला में किया, जहां उसकी गेंदबाजी ने हर किसी को प्रभावित किया और उसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय दल में जगह मिल गई। हर्षित राणा की गेंदबाजी में एक अलग धार है। वह न सिर्फ गति से बल्लेबाजों को चौंकाते हैं
बल्कि स्विंग और उछाल का भी शानदार इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि कप्तान उन्हें नई गेंद से आक्रमण की कमान सौंप सकते हैं। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में जब भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे तो रोमांच अपने चरम पर होगा। भारतीय टीम अपनी सबसे संतुलित और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती है, जिसमें हर विभाग में मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद होंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया का संयोजन बेहद मजबूत नजर आ रहा है। टॉप ऑर्डर में धाकड़ बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता है, ऑलराउंडर खिलाड़ी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं और गेंदबाज तो किसी भी बल्लेबाजी क्रम की नींव हिला सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ यह मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास भी कुछ शानदार खिलाड़ी हैं जो बड़े मौकों पर कमाल दिखा सकते हैं। लेकिन क्या भारत अपनी इस दमदार प्लेइंग 11 के साथ बांग्लादेश को मात देकर विजयी आगाज कर पाएगा, या फिर बांग्लादेश कोई बड़ा उलटफेर कर देगा? अब सवाल आपसे, क्या यह प्लेइंग 11 बांग्लादेश के खिलाफ सबसे सही संयोजन है, या फिर आपको लगता है कि कोई और खिलाड़ी इस टीम में होना चाहिए? अपने विचार हमें जरूर बताएं और बताइए कि आपकी परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या होगी।